सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है उसकी एक आइडेंटिटी है। सही कहा। कहते नहीं है, जब तक सांस है तब तक जान है। राइट सर। जान है तो सांस है। अगर सांस ही नहीं है तो हम नहीं हैं। एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर के अंदर होते हुए भी एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। कहते नहीं, पुराने योगों में एक सांसें गिनती हुई होती हैं। योगा कहता बिल्कुल। है 1 मिनट में 4 से 6 बार सांस हम लेना चाहिए। मॉडर्नाइज हो गए बहुत ज़्यादा ही चीज़ें लोग के, जो बाकी जो लोग हैं अदर कंट्रीज़ के, उन लोगों ने इसको अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कह सकते हैं। सर क्या सिर्फ स्मोकिंग, टोबैको या पोल्यूशन यही कारण है किसी तरह की लंग डिसीज़ का, या इसके अलावा और कोई कारण भी हो सकता है? छट जाना चाहिए आज के अभी बाद से। हम आजकल हुक्का का चलन है। बहुत ज़्यादा सर, आजकल बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का चलन है। राइट राइट टैबलेट देंगे वो मिलीग्राम में है। राइट जो राइट। इन्हेलर है माइक्रोग्राम में माइक्रोग्राम्स है, का यानी कि 1/7 हिस्सा तो आप वैसे भी दे रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें देखते हैं और उसी में उसी में परेशान हो परेशान जाते जाते हैं। हैं। खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सर एक चीज़ बताएं, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जहाँ पे पेशेंट को लगना चाहिए कि अब मुझे लंग्स में दिक्कत ऐसी फील हो रही है? मालूम नहीं होता और हम अपने आप को ओवर मेडिकेशन या अंडर मेडिकेशन करके हम अपने आप को स्वयं खराब कर लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लाइफ विद सेवर्स सेविंग लाइव्स विद गौरव शर्मा। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनके प्रिस्क्रिप्शंस को ढेरों डॉक्टर एडमायर करते हैं, और जब पेशेंट उनके पास पहुंचता है ना, तो पेशेंट आधा अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अब वो बिल्कुल सही जगह आ गए हैं और जो उनकी डिजीज़ है वो ज़्यादा लंबे समय तक उनके साथ नहीं रहने वाली, क्योंकि डॉक्टर डिजीज़ को क्योर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के हम बुलाते हैं अपने आज के शो पे रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से लीडिंग एंड सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव कक्कड़ सर। सो डॉक्टर वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है उसकी एक आइडेंटिटी है, और वो किसी न किसी काम के लिए बनाए गए हैं। बट कुछ पार्ट ऐसे होते हैं सर कि अगर वो भगवान न करे किसी के हट जाए, कट जाए या फिर काम करना बंद कर दे, तो भी सर ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर सकती है। बट कुछ ऐसे अभिन्न अंग हैं जो पार्ट काम करना बंद कर दे तो सर ह्यूमन बॉडी सर्वाइव करना बंद कर जाएगी सर। उनमें से एक पार्ट मुझे लगता है लंग्स भी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर इस चीज़ को? बिल्कुल सही कहा। कहते नहीं है, जब तक सांस है तब तक जान है। सर। जान है तो सांस है। अगर सांस ही नहीं है तो हम नहीं हैं। तो बिल्कुल, सांस का जो ऑर्गन, जो आपका संरचना शरीर को कंट्रोल करती है, उसको फेफड़ा कहते हैं, लंग्स कहते हैं। वही एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर के अंदर होते हुए भी एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। जितनी बार हम सांस लेते हैं, कुछ न कुछ, कोई पार्टिकल्स हैं, कोई डस्ट है, एलर्जेंस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, या स्वच्छ हवा है, ऑक्सीजन है, वो सांस के द्वारा फेफड़े में जाती है, फेफड़े से खून में जाती है और खून से पूरे बदन में जाती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जो ख़राब हवा, लंग्स में जा कर के बाहर हम निकालते हैं। कहते नहीं, पुराने योगों में एक सांसें गिनती हुई होती हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल आप सर। ज़्यादा सांस जल्दी जल्दी ले लेंगे तो आपकी लाइफ उतनी लाइफ कम हो जाएगी। योगा कहता है 1 मिनट में 4 से 6 बार सांस लेना चाहिए। ये वास्तव में है। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मसल्स टेंस हो जाती हैं, और आपकी लाइफ में अब उसके ड्यूरेशन कम हो जाता है। आपकी लाइफ बॉडी में वियर एंड टियर होता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड सूजन पैदा करने वाले तत्व सेक्रेट होते हैं और बॉडी को डैमेज करते हैं। तो मतलब जो मजाक मजाक में चीज़ें बोली जाती थी कि आप सांस जल्दी जल्दी लेंगे तो लाइफ कम होगी, तो ये फैक्ट है। कोई चीज़ मजाक में नहीं होती। अगर आप हिंदू मैथोलॉजी देखिए, मतलब पुराने वेदों को देखिए, तो उसमें हर चीज़ लिखी हुई है। राइट। अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी मैनुअल थी जिसमें आपको किस तरह रहना है, क्या खाना है, किस तरह सांस लेना है, कितना व्यायाम करना है, कब सोना है, कब जागना है, सूर्योदय से पहले आपकी फ़िलॉसफी, हर चीज़ उसमें है। लेकिन वो जो बुक्स थी, जो हम कहते हैं, जो हमारे वेद थे, वो हम लोगों के लिए थे और हम लोगों के द्वारा पूरे विश्व में फैलाने के लिए थे। लेकिन समय बीतता गया, हम लोगों ने स्वयं उसको पढ़ना बंद कर दिया, लाइफ बदलती गई, मॉडर्न लाइफ कहते हैं सो कॉल्ड, और उसके साथ में हम लोग की लाइफ स्टाइल इस तरह होती गई कि हम लोग जो बेसिक चीज़ है सांस लेना, उसको भूल गए हैं। हम मॉडर्नाइज हो गए बहुत ज़्यादा ही चीज़ें लोग के, जो बाकी जो लोग हैं अदर कंट्रीज़ के, उन लोगों ने इसको अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कह सकते हैं अब योगा फिर से आ गया, हाँ, सांस बिल्कुल। लेना फिर से शुरू हो गया। लेकिन हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किस तरह से सांस लें। नाक सांस के लिए है, मुंह खाने के लिए है। लेकिन Right. अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप जिम तो जा रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं, लेकिन मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। जो अच्छे एथलीट हैं उनका कभी आप मुंह खुला हुआ नहीं देखेंगे। Right, क्योंकि right, अगर आप नाक से सांस लेते हैं
तो सांस फेफड़े के नीचे तक जाती है, जो कि ब्लड में कंबाइंड होकर ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। अगर आपको पहले की फिजिक्स याद हो तो ऑक्सीजन या हवा हल्की होती है जो ऊपर हाँ, रहती है, राइट। और जो ब्लड है वो गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे नीचे रहता है क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड में। लेकिन ऑक्सीजन को ब्लड से कंबाइंड होकर के ही तो बॉडी में सर्कुलेट होना है। राइट। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हवा यहाँ तक जाएगी, नीचे तक नहीं जाएगी, और जबकि ब्लड नीचे है। तो अगर आपको अच्छे अपनी, जैसे कहते नहीं है कि जो अच्छी गाड़ी का जो आपकी कार है या स्कूटर है, जब एवरेज अच्छा देती है वो कब अच्छा देती है? जब उसका इंजन ठीक चले। ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो आपका इंजन ख़राब रहेगा, आपका जो एवरेज है वो ख़राब हो जाएगा, और आपके बॉडी में वियर एंड टियर होगा। अगर इसीलिए जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो नाक से सांस लेते हैं, 1 मिनट में 4 से 6 बार सांस लेते हैं और गहरी सांस लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई सर ने कि 1 मिनट में 4 से 6 बार सांस अगर आप लेते हैं तो आपका जो हार्ट है, बहुत जो लंग्स है बेसिकली, बहुत अच्छे से काम करेंगे। पूरी बॉडी बहुत अच्छे से काम हाँ करेगी। हाँ, पूरी बॉडी अच्छे से उसका काम कारण करेगी। ये, अगर आप देखिए, जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप बहुत एंग्शियस होते हैं, तो शॉर्ट एंड शैलो ब्रेथ लेते हैं। राइट गुस्सा है, जल्दी जल्दी सांस लेना है और अपनी बॉडी को डैमेज करना है। राइट राइट। जब आपको जो बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, जिसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑटोनॉमस वो तंत्र है जो कि आपको कंट्रोल में नहीं है। लेकिन योगा कहता है कि आप बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी सांस के द्वारा। राइट। अगर आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो अपने नेचर को, अपनी एंग्जाइटी को, अपनी बॉडी को आप कंट्रोल कर लेंगे। ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है, अगर आप नाक से धीरे धीरे सांस लेंगे, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, मसल्स जो टेंस है वो रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन अगर धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, आप टेंस हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपकी बॉडी में वियर एंड टियर होगा। हो जाएगा सर। और जैसा कि देखते हैं कि जो सांस लेने का सर ने बताया कि हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो हम लोग बचपन से पढ़ करके आ रहे हैं, बट उसको हम लोग सर कायदे से अडेप्ट नहीं करते हैं। सर ने बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रखा है। सर के क्लिनिक में आप देख रहे होंगे चारों तरफ पेड़ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, बट दिख रहा है खाली, बट बाहर की हवा पूरी विंडोज़ खुली हुई है। तो जो नेचर है सर, जो नेचर की हवा है, मुझे लगता है उससे अच्छी हवा कोई हो नहीं सकती है। नेचर से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड आया था आज से 3 साल पहले से। उस समय जो लंग्स इफेक्टेड हुए, लोगों ने लंग्स की जो कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए आप, या लंग्स का इंपॉर्टेंस कहिए, सबसे ज़्यादा लोगों में तभी समझ में आया। तब उन्होंने देखा कि लंग्स की भी स्ट्रेंथ होती है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। ऑफकोर्स घटाएगा तो कोई भी नहीं, बट बढ़ाई भी जा सकती है सर। तो आफ्टर कोविड किस तरह के पेशेंट मिले आपको, या उन पेशेंट में जो कोविड से सर्वाइव हो चुके थे, उनमें कुछ डिफरेंस आया वहाँ पे उनके लंग्स में? देखिए, जिस समय कोविड हुआ तो कोविड ने केवल फेफड़े को ही नहीं, बॉडी के समस्त ऑर्गन को इन्वॉल्व करा। जब हम लोगों को निमोनिया होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक टिपिकल निमोनिया या वायरल निमोनिया हुआ, अगर 15-20% हुआ, 25% से कम हुआ, तो अमूमन हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। अगर 50% से ज़्यादा लॉन्ग इन्वॉल्व हुए, तो उसमें जिस तरह का निमोनिया होता है वो इंटरस्टिशियल निमोनिया या एटिपिकल निमोनिया होता है। वो आम निमोनिया से फ़र्क होता है, क्योंकि ये निमोनिया वहाँ होता है जहाँ ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जहाँ ऑक्सीजन निकल करके ब्लड में जाती है, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल कहते हैं। और हम ये हमेशा जानते हैं कि कोई चीज़ अगर चोट लगती है या कहीं पे कोई डैमेज होता है, उसकी हीलिंग नेचुरल वे में अपनी बॉडी करता है। हीलिंग, जैसे आदमी को कोई चोट लगी या बॉडी का बर्न होता है, तो वहाँ स्कार फॉर्मेशन होता है। जब भी स्कार फॉर्मेशन होता है तो वो स्किन मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है और कंस्ट्रिक्ट करती है। यानी कि जो आपके यहाँ पे बर्न हुआ तो यहाँ पे स्किन थोड़ा थोड़ा नैरो हुई, थिक हो गई, और एक स्कार फॉर्मेशन यानी एक वहाँ पे दाग आ गया। फेफड़े में जब कोविड आया, जब उसका एटिपिकल निमोनिया हुआ, जब उसकी हीलिंग होती है तो बाय नेचर वो वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है, थिक होती है। यानी कि इंटरस्टिशियल एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज करके ऑक्सीजन लंग से ब्लड में जा रही है, वो एरिया थिक हो गया। यानी वो पर्दा मोटा हो गया जहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में जा रही है। इसका मतलब ये है
कि हमको ऑक्सीजन जो 1 मिनट में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो हमारी लंग पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्दा मोटा हो गया है। उसी को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। यानी लंग जो इस तरह से चलते हैं, जो बैलून की तरह चल रहे हैं, वो बहुत फास्ट एंड जल्दी जल्दी चलने लगे। यानी उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गई, जो कि एक अलग एंटिटी है, जिसमें जैसे इम्फाइजमा होता है, जो सांस के पेशेंट होते हैं उसमें लंग फूल से जाते हैं इम्फाइजमा में, और इसमें लंग सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं। यानी लंग को इतना टाइम नहीं मिलता है कि ऑक्सीजन निकले जाए, डिफ्यूज़ होकर के ब्लड तक पहुंच जाए, उससे पहले वो लंग बंद हो जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। तो इसीलिए कहते हैं जो लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें अक्सर आपने सुना होगा लंग फाइब्रोस हो गए हैं, उसमें अक्सर लोगों की सांस फूलती है। उसका इफेक्ट केवल लंग तो ट्रांसपेरेंट ऑर्गन आप देख रहे हैं, लेकिन हार्ट है, किडनी है, बॉडी के और ऑर्गन में भी इसी तरह का निमोनिया टाइप के चेंजेस होते हैं। उसमें भी फाइब्रोसिस होती है, उसमें भी स्कारिंग होती है, उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत अच्छे एथलीट थे, कोविड के बाद में वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे और जिम में दौड़ते हुए एकदम से कोलैप्स हुए, डेथ हो गई। उसका कारण ये हुआ कि कोई वायरल इन्फेक्शन या इस तरह के जो चेंजेस हुए, उसका इफेक्ट आपके हार्ट के ऊपर पड़ा। हार्ट की कैपेसिटी ख़राब हो गई। जिम में जाके आपने दूसरे को देख के दौड़ना शुरू करा, इस बात को रियलाइज़ नहीं करा कि अब आपका जो लंग की स्टेज है, जो हार्ट की कंडीशन है, वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि इतना ज़्यादा एग्जर्शन टॉलरेट कर पाए, एकदम से आप कोलैप्स हो गए। राइट। तो सर उस समय जो पेशेंट इफेक्टेड हुए, क्या उनके लंग्स पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं या हो गए होंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ थी। जिस समय कोविड हुआ और उसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो दो मेजर चीज़ होती है। एक तो जैसे हमने कहा कि लंग में निमोनिया हुआ, फाइब्रोसिस हुई। दूसरी चीज़ होती है कि ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाती है। क्लॉट छोटे छोटे थक्के जम करके जो ब्लड वेसल्स है, जहाँ ऑक्सीजन जा करके बॉडी के दूसरे ऑर्गन में जाती है, उसको ब्लॉक कर देती है। जैसे कि हार्ट अटैक में जो आर्टरी, करोनरी आर्टरी होती है, ब्लॉक हो जाती है, वैसे लंग की जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती थी। यानी कि वो जो निमोनिया आपको दिख रहा है, वो वायरल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया के साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी चोक हो गई हैं। तो उस समय, जिस समय पेशेंट हमारे आते हैं, उसमें खून पतला करने वाली दवाई देते थे, एंटीवायरल हम लोग देते थे, थोड़ा सा स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती थी, और उसी समय हम पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज शुरू कर देते थे, जो उनको लगातार एक्सरसाइज करनी थी, जिससे कि लंग में हीलिंग तो होगी ज़रूर, क्योंकि वो इन नेचर फिनोमेना है, लेकिन वो फाइब्रोस नहीं होगी। यानी कि लंग में जो फाइब्रोसिस हो रही है, उस फाइबर्स को लगातार अगर आप तोड़ते चले जाएँ तो वो फाइब्रोस नहीं होगी, उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा जितना कि अभी हम देख रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि लंग की एज और आपकी बॉडी की एज में बहुत फ़र्क होता है। हो सकता है आप 60 साल के हों, आपका लंग 30 साल का हो सकता है आप स्मोकर हों, पॉल्यूशन में काम कर रहे हैं, अपने लंग को प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी है, तो आप 30 साल के हो सकते हैं और आपका लंग 60 और 70 साल का हो सकता है। यानी कि जो लंग एज है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं लंग फंक्शन से, उसको आप अपने आप स्वयं रेगुलेट कर सकते हैं। उनको आप अपने आप ये देख सकते हैं कि अपने लंग को स्वस्थ रख सकते हैं, यंग रख सकते हैं। चेहरे की झुर्रियाँ तो आ सकती हैं, जैसे ये आ गई हैं, लेकिन आपके लंग को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आपका स्टेमिना बेटर रह सकता है। आप 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर आप वॉक कर सकते हैं, स्लिम रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंग ठीक नहीं है, अगर आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म का टोबैको ले रहे हैं, या पोल्यूटेंट से एक्सेसिव एक्सपोजर हो रहा है, अपनी बॉडी को आप केयर नहीं कर रहे हैं, तो आपके लंग शिथिल हो जाएंगे, आपके लंग का काम करना बंद हो जाएगा। उसका प्रभाव आपके चेहरे पे, उसके और ऑर्गन के भी पड़ेगा। सर जो आपने बताया टोबैको जो लोग ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, सर क्या सिर्फ स्मोकिंग, टोबैको या पोल्यूशन यही कारण है किसी तरह की लंग डिसीज़ का, या इसके अलावा और कोई कारण भी हो सकता है? अगर हम लंग या पूरी बॉडी को बात करें, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो स्वस्थ अगर हमें रहना है, तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को स्वस्थ रहना है, चाहे वो लंग हो या हार्ट हो, किडनी हो, स्किन हो, हमारा ब्रेन हो, हमारी हैप्पीनेस हो, वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली एज वेल एज फीलिंग ऑफ वेलबींग, अपने आप को स्वस्थ महसूस करना और स्वस्थ रखना, दोनों बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको, अगर हम लंग के लिए बात करें, वो केवल पोल्यूशन, जी हाँ, लंग को डैमेज करता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें लंग के अंदर जाके डिपॉजिट हो रही है। स्मोक, टोबैको लंग को इफेक्ट करता है, लंग को डैमेज करता है, सीओपीडी प्रोड्यूस करता है, और एक सिगरेट में 40 तरह के आपके कार्सिनोजन यानी कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं, जो आपको कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और वो कैंसर के पार्टिकल्स आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और वो जो स्मोक करने वाला आदमी जिसको फर्स्ट हैंड स्मोकिंग करता है, हम स्वयं तो सिगरेट पी रहे हैं, हम अपने आप को हार्म कर रहे हैं, लेकिन घर में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो नॉन स्मोकर हैं, वो उस कमरे में आए और कमरा जो बंद है वहाँ पे कई घंटे तक उसका इफेक्ट रहता है। Okay. ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहलाती है। ओके। और थर्ड हैंड स्मोकिंग उसे कहते हैं जो वो पार्टिकल्स आपकी टेबल पे हैं, फर्श में गिर गए हैं और कई दिन तक वो सर्कुलेट होते रहते हैं। छोटे बच्चे जिनकी हाइट 2 फुट 1.5 या 1 फुट है, जो ज़मीन के ज़्यादा पास हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। मतलब एक सिगरेट जो पी रहा है सिर्फ उसको ही नहीं, उसके आसपास सराउंडिंग में सभी को आपके प्रभावित कर रही फैमिली है। मेम्बर्स, आपके जो बहुत क्लोज हैं, वही आपके सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते तो सर ये कह सकते हैं क्या कि एक सिगरेट से भी कैंसर हो सकता है? हैं। एक सिगरेट से तो नहीं, लेकिन लगातार सिगरेट पीते रहने के लिए, बहुत फ्रीक्वेंटली पीते रहने के लिए, और कितना आप अंदर इनहेल करते हैं उसके लिए, और आपकी जेनेटिकली आप कितने प्री डिस्पोज हैं उसके लिए, उसके लिए। कैंसरोजेंस के लिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइफ स्टाइल, वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है जो आपको कैंसर सर ये produce आपने कर जो मुझे सकते हैं। बताया है ना सर, आज मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि क्या है, मैं सर स्मोक बिल्कुल भी नहीं करता, बट जो मेरे कुछ नियर एंड डियर्स फ्रेंड्स वगैरह स्मोक करते हैं, तो मैं उनके पास तो खड़ा होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं तो सेफ हूँ, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, बट जो स्मेल आ रही है, जो आपने बताया जो स्मोक है, वो कहीं ना कहीं मुझको भी प्रभावित कर ही रहा होगा, तो मुझे एटलीस्ट वहाँ से हट जाना चाहिए आज के अभी बाद हम आजकल हुक्का का चलन है, बहुत ज़्यादा सर, आजकल बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का चलन है। राइट राइट। बहुत ऐसे लोग हैं, अगर दिल्ली, बैंगलोर और उसके आसपास बॉम्बे, जहाँ पे आपके पेरेंट्स को भी मालूम होता है मेरा बच्चा स्मोक नहीं करता, और चूँकि थोड़ा बहुत वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से थोड़ा सा डोपिंग कर लेता है, हाँ हाँ। लेकिन उनको ये लगता है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर सिगरेट कहते हैं 15 गुना ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट करती है और वो 5 गुना ज़्यादा करता है, तो उसका आप सोचिए कि उसको, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को आप उतने मल्टीपल टाइम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है ये हाँ, हार्म कि नहीं काम करता नहीं है। करता, राइट। आप किसी भी जगह ले सकते हैं, पब्लिक प्लेस में भी आपके लिए वो मना नहीं है। आप खाने के टेबल में बैठे 2 मिनट रुके, नीचे झुके, 2 पफ ले लिया, फिर आप काम करते हैं 1-2 पफ ले लिया, यानी कि उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, डीप इन्हेलेशन ज़्यादा है, कोई इनहिबिशन नहीं है, पब्लिक प्लेस में उसको ख़राब नहीं मानते हैं। पेरेंट्स को भी मालूम हो गया तो कहते हैं मेरा बच्चा सिगरेट तो नहीं पीता, कभी कभी वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वाला जो होता है हाँ, वो ले वो लेता है। राइट। हम लोग ये सोचते हैं उसके अंदर टोबैको नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी कार्सिनोजन है, उसके अंदर भी केमिकल्स हैं जो आप केवल फ्लेवर के लिए लेते हैं। हर फ्लेवर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको बॉडी को डैमेज करती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो एडिक्टिव हैं, कार्सिनोजन यानी कि वो तत्व हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं, जो कैंसर से रिलेटेड हैं। Right. आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड यानी सूजन पैदा करने वाले तत्व होते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स को नैरो करते हैं, हार्ट वाली वेसल्स को नैरो करते हैं, आपकी हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, बोन को इफ़ेक्ट करती हैं, मेमोरी पे इफ़ेक्ट करती हैं, आइज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, और आपकी सेक्स लाइफ को भी इफ़ेक्ट करती हैं स्मोकिंग। राइट राइट, बिल्कुल सर। क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है, तो मेल में इरेक्शन Erection प्रॉब्लम problem होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होता है, हर थोड़ी देर में आपको उसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, जो आप लोग बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, तो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप स्मोकिंग करते हैं, तो जितना स्मोकिंग करेंगे डिप्रेशन और बढ़ता जाएगा आपका। बिल्कुल, और बिल्कुल। फ्रेंड्स, ये जो सर ने बता दिया, मैं तो भूल भी गया था शायद इस चीज़ को, कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ बिल्कुल भी ना करें, किसी भी तरह से सेफ़ नहीं है, और जो सिगरेट पीते हैं वो तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। और फ्रेंड्स, जैसे मैं आज के बाद से उन दोस्तों के पास कतई नहीं जाऊंगा सर जो सिगरेट पी रहे होंगे, एटलीस्ट वहाँ से उस समय हट जाऊंगा मैं। तो बाकी सारे फ्रेंड्स को भी सजेशन है कि अगर आपके आसपास कोई भी स्मोकिंग कर रहा है तो एटलीस्ट वहाँ से आप हट जाइए। कुछ दिनों बाद उनको भी ऑकवर्ड लगेगा कि ये सामने से हट रहा है, एटलीस्ट वो भी शायद इस मामले में सोच करके स्मोकिंग थोड़ी सी कम कर दे, शायद बंद कर दें। बंद कर दे सर। चीज़ें इनहेलर्स की, जो पेशेंट इनहेलर्स दे रहे हैं आपके पास से आकर के, और बहुत सेफेस्ट थेरेपी आई बिलीव सर, बट पेशेंट कहता है कि जब मैं भीड़ में पहुंच करके इनहेलर यूज़ कर रहा हूँ, पफ ले रहा हूँ, तो पब्लिक क्या सोचेगी। इस चक्कर में कभी कभी पेशेंट उस इनहेलर को अवॉइड कर जाता है। चीज़ की एक इम्पोर्टेंस होती है, प्रोग्रेस मेडिसिन में भी हुई, चीज़ का मोड ऑफ डिलीवरी चेंज हुआ, दवा वही है। सपोज़ करिए हमारे हाथ में कोई भी डिजीज़ की वजह से हमें 2-2 बूंद दिन में 3 बार स्प्रिट मलनी है, 2 बूंद केवल स्किन में मलना है और वो चीज़ ठीक हो जाएगी। हम कहते हैं साहब हम स्प्रिट मलेंगे नहीं, स्किन में हम स्प्रिट नहीं लगाएंगे, और 2 बूंद हमें एज ए मेडिसिन इसको देना है। तो 2 बूंद यहाँ पहुँचाने के लिए 1 बॉटल स्प्रिट की हम पिएंगे, पेट में जाएगी, ब्लड में जाएगी, हार्ट है, लंग है, किडनी, सब जगह जाएगी, तो 2 बूंद यहाँ पहुँचेगी। यानी जो इनहेलर में दवा दे रहे हैं
वो आपकी सांस की नली, जो कि आपको अस्थमा या सीओपीडी या इस तरह की जो बीमारी है, उसमें सांस की नली की जो सूजन है उसको ख़त्म करने के लिए है, सांस की नली चौड़ी करने के लिए है। उस दवा की तो आपको ज़रूरत है क्योंकि आपको उसको बीमारी है। अब उसको ठीक करने के लिए दवा हमें आप नहीं लेंगे तो उसी जगह हम जो टैबलेट देंगे वो मिलीग्राम में है, राइट। जो इन्हेलर है माइक्रोग्राम में माइक्रोग्राम्स है, में। यानी कि 1/7 हिस्सा तो आप वैसे भी दे रहे हैं। राइट। आपने इन्हेलर लिया, यहाँ तक गया, उसके अलावा हो सकता है थोड़ा बहुत मुंह में उसकी जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पे भी डिपॉजिट हुआ, उसके इमीडिएटली बाद आपने कुल्ला करा जिससे मुंह साफ हो गया, उसको फेंक दिया और उसके बाद आपने 2 घूंट पानी पी लिया कि आपका पैसेज भी क्लियर हो गया। ओके। तो अब ये बताइए, दवा वही 100 गुना ज़्यादा बेहतर है कि 100 गुना कम बेहतर है? केवल उसी जगह लगाना बेहतर है कि पूरे बदन में उसको पहुंचाना बेहतर है? यानी कि आप लाउड स्पीकर में ले करके पूरा उसको वो कर रहे हैं और अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, स्टेरॉइड खा रहे हैं, उसकी बॉडी का वियर एंड टियर हो रहा है, उसका इफेक्ट पूरी बॉडी में हो रहा है, और एक छोटा सा इन्हेलर जो केवल लोकल एप्लीकेशन है उसको हम नहीं ले रहे हैं। अगर हम बाहर कहीं प्रैक्टिस करें और इन्हेलर ना दे के टैबलेट दे दें तो जो इंटेलिजेंट आदमी है वो पूछेगा साहब हम नेबुलाइज़र या इन्हेलर से ठीक नहीं हो सकते, जो आप हमें गोली दे रहे हैं। गोली दे रहा है। तो राइट। आप ये मान के चलिए कि अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो जो लेटेस्ट चीज़ है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए कि पुरानी जो लोगों ने कहा हुआ है कि नहीं साहब आप दही खाएंगे तो ठंडा होता है, ठंडा होता चावल है। से बलगम बनता है, इससे ये खाने से ये ठंडा होता है, ये गर्म होता है, इन्हेलर एक बार ले लोगे तो आदत पड़ जाएगी। तो आदत होती है कि रिक्वायरमेंट होती है? आज हम जो चश्मा पहन रहे हैं ये हमारी ज़रूरत है कि हमारी आदत है? अगर हम चश्मा पहन रहे हैं हमें साफ दिख रहा है तो बोले हमें तो साफ दिख रहा है, अब हम चश्मा उतार दें तो क्या होगा? हमें दिखना कम हो जाएगा। राइट। राइट। अगर किसी ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो कहेगी साहब एक बार जो ब्लड प्रेशर की दवा ले लेता है वो ज़िंदगी भर लेना पड़ता है, तो बात इसकी नहीं है। हमें ब्लड प्रेशर की दवा की ज़रूरत इसलिए हमें लेना पड़ता है। राइट। यानी कि हम कहें कि हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि एक बार ज़िंदगी में जो खाना खाता है वो ज़िंदगी भर खाता रहता है। हम एक बार पैदा होते ही सांस लेते हैं, हमें ज़िंदगी भर सांस लेना पड़ता है, तो हमें आदत नहीं डालनी है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो आदत नहीं है, हर चीज़ ज़रूरत की है। कुछ ज़रूरत है और कुछ अच्छी चीज़ों की आदत होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। और जो ख़राब चीज़ है उसकी आदत हम छोड़ नहीं पाते। ट्रू। ट्रू। तो सबने बिल्कुल सही बताया कि जो खराब चीज़ें उसकी आदत हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम ड्रिंक करना नहीं छोड़ पा रहे हैं, बट जो हमको मेडिसिन दी जा रही है जो कि माइक्रोग्राम्स में है सर, हाँ, माइक्रोग्राम्स में है, 1/7 हिस्सा है किसी भी दवा सर का। किसी भी दवा का, वो लेने में झिझक रहे हो तो झिझक मत कीजिए। मुझे लगता है सर एक चीज़ और होनी चाहिए, क्योंकि सर मार्केटिंग ट्रेंड बहुत तेज़ी से घूम रहा है, लोग थोड़ा फैशनेबल चीज़ें बहुत अडाप्ट करते हैं। मुझे लगता है सर जो इनहेलर्स है ना उनको एक बार डिज़ाइनर करना चाहिए कंपनी को, देखने में बड़े अच्छे लगे सर। आपको हम बता रहे हैं बहुत खूबसूरत आ गया है। एक अच्छा। डिस्क के फॉर्म पे होता है, ग्लाक्सो का है ओके। एक्यूहेलर। एक आता है जो दवा के लिए जाता है, एक आता है जिसको ऐसे करके लिए जाता है, एक आदमी ऐसे करके लिए जाता है। ओके, मतलब डिफरेंट तरह के इनहेलर्स आ गए मार्केट में। ऐसा होता है जो कि इसको नीचे से खोल करके ऐसे घुमा करके लेते हैं, अरे जिसमें वाह। काउंटर लगा होता है। बहुत तरह के आ गए। बच्चों के लिए जो इन्हेलर्स होते हैं उसमें स्पेसर होता है, उसमें बड़ा अच्छा सा बच्चों के लिए बना रहता है। तो चीज़ें बहुत तो वो खूबसूरत बच्चे हैं। लेने में भी उनको अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ ले रहा हूँ मैं। देखिए जनरली हम लोग की आदत खूबसूरत चीज़ों को देखने की नहीं होती है। हम लोग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें देखते हैं और उसी में उसी में परेशान परेशान हो जाते जाते हैं। हैं। खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। राइट सर। गहरी सांस लेना और हंसना। कितनी बार हम खुल के सांस लेते हैं और कितनी बार हम खुल के हंसते हैं। तो मतलब अगर हम खुल के सांस ले रहे हैं और खुल के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो हमारे फेफड़े भी उतने स्ट्रांग हो रहे हैं, भाई जिंदगी इधर पूरी खूबसूरत बॉडी हो में। जाती है। एग्जैक्टली सर। सर एक चीज़ बताएं, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जहाँ पे पेशेंट को लगना चाहिए कि अब मुझे लंग्स में दिक्कत ऐसी फील हो रही है? ओकेजनली बहुत से लोग छोटी बड़ी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, वो अवॉइडेंस जो होता है सर आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील हो जाता है। देखिए कोई भी चीज़ जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी को हैम्पर कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है, वो एक चीज़ है जिसको हमें दिखाने की ज़रूरत होती है। ओके। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, स्कूटर है, उसको भी 2 महीने बाद उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं आप इसको सर्विस के लिए जाए। राइट। और बॉडी एक ऐसा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, इतना अच्छा कंप्यूटर आज तक कोई मशीन बनी नहीं। भाई नहीं सर। लेकिन उसको हम लोग तब तक चलाते जाते हैं जब तक वो पूर्णतः ख़त्म नहीं हो जाती है। वो तभी Right. डॉक्टर के पास जाते हैं या दवा की दुकान से मेडिसिन लेने जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि अब इसके आगे वो चल नहीं सकती है। Right. लेकिन मुश्किल ये है कि कंप्यूटर का पार्ट आप बदल सकते हैं, मशीन का पार्ट बदल सकते हैं। ये पार्ट जो एक एक छोटी छोटी चीज़ है उसको हम नहीं चेंज करते, वो तब हम रियलाइज़ करते हैं जब हाथ में फ्रैक्चर हो गया या कोई डिसेबिलिटी हो गई और वो काम हम नहीं करके पाते हैं। एक छोटा सा अगर हमें नट भी बोन टाइट करना होगा तो जाने कितनी मसल्स लगी होंगी, यानी कितनी उसमें एफर्ट लगा होता है ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, जो आप उस पर्टिकुलर जो कर रहे हैं
उसको आप कर पाते हैं, हैं, बिकॉज exactly। इतना ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन है। उसके लिए आप सब्स्टिट्यूट मशीन से नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो छोटी सी प्रॉब्लम अगर आपको हो जाती है तो आप सबसे पहला काम करते हैं, अब तो गूगल खोलते हैं एंड हाँ, गूगल अंकल राइट। से सोचते हैं कि बताइए इसमें क्या होता है। वो छोटी सी खांसी को कैंसर भी बना सकता है, छोटी सी खांसी को टीबी भी बना सकता है। आप जो सुनना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उसमें है, राइट, लेकिन राइट। उस चीज़ को सोल्यूशन उसके पास नहीं है। हाँ, कैसे यूज़ करना है, कैसे वो रिसोर्सेज को आपके पास यूटिलाइज़ करना है, नहीं है। वो डॉक्टर के पास में ही है। उसके बाद भी हमारे पास थोड़ी खांसी आई, सांस फूली, खांसी के साथ थोड़ा खून आ गया, थोड़ा सा दिक्कत हुई। अगर आप 50-55 से ज़्यादा है तो एज के ऊपर कह देते हैं अब हमारी एज हो रही है, हाँ। चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें, जोड़ों में खराबी हो गई तो सभी के हो जाता है। दवा की दुकान के पास जाते हैं, बोले साहब हमें दवा दे दो, दुकानदार जो भी उसके पास होता है वो दे देते हैं। राइट। कफ सिरप को सोचते हैं ये दवाई नहीं है, कफ सिरप का ढक्कन खोलते हैं और गट 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 लेके ले लेते हैं। वो भी एक मेडिसिन है, कितना लेना, कौन सी दवा कौन सी लेना, लेना कब लेना है, कब इसको बंद करना है, कब एंटीबायोटिक का कितना कोर्स लेना है, ले करके बंद करना है कि बंद करके लेना है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं होता। और हम अपने आप को ओवर मेडिकेशन या अंडर मेडिकेशन करके हम अपने आप को स्वयं ख़राब कर लेते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ हमें दवा की ज़रूरत नहीं होती, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी डाइट की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे आप को कंट्रोल करके ज़रूरत होती है। और उन सब को हम सब्स्टिट्यूट टिक्कियों से, इंजेक्शन से, बहुत सारी चीज़ों से करते हैं और बाद में हम कहते हैं मैं क्या करूं, अब तो हमारी तबीयत ही लगी ख़राब है, हमारी तबीयत तबीयत ख़राब ही हो खराब गई। हो गई है। सर ने थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि एज आपकी 60 की भले ही हो, 70 की भले ही हो, तो लंग्स आपके 30 के भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वही चीज़ करनी है आप लोग को, अपने लंग्स को जवान रखना है। और वो जवान कैसे रखना है? नेचर में रहिए, खुश रहिए और अच्छे से हंसिए, तो आपके वो लंग्स भी जवान रहेंगे और आपकी पूरी बॉडी जो है अच्छे से काम वो करेगी। रोकना है। रोकना है, राइट। जहाँ आपकी लिमिटेशन है वहाँ हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन एक मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हर आदमी, अगर आप बाहर जा रहे हो, सड़क में भी किसी से पूछेंगे वो भी आपको राय देते राय हैं। दे देगा, ट्रू। और खुद उसको ज़रूरत होगी शायद वो डॉक्टर के डॉक्टर पास के जाए। पास। तो इतनी ज़्यादा राय, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न कि हमें खुद नहीं मालूम हमें कब क्या करना है क्या नहीं है। दूसरा, हम लोग की एक बड़ी एक अजीब सी आदत होती है कि अपनी बीमारी को डिस्कस करते हैं। हाँ, दूसरों से डिस्कस यानी करते हैं। कि डिस्कस करके हम अपनी बीमारी को ठीक नहीं करना चाहते हैं। आज हमारे जोड़ों में दर्द हुआ, हमने आपको क्या बताया आजकल कैसे क्या हाल है भाई। तो हाँ। हमने सबसे पहली चीज़, बहुत प्रॉब्लम है, मतलब आपने अपने आप को ऊपर वाले से प्रॉब्लम मांगना शुरू कर शुरू दिया। कर दिया पहले से ही। कहते नहीं है वो शाहरुख खान की एक पिक्चर का हाँ, एक हाँ, डायलॉग था, कायनात भी कायनात से आपको जो एग्जैक्टली मांगेंगे वही आपको मिलेगा। मिलेगा, राइट। तो आपको जोड़ों में दर्द है, आपने अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबको बता मेरे जोड़ों में दर्द है, अपने कपड़ा ऊपर करा दिखाया, देखो ये सूजन है, ये दर्द है। वो फ्रेंड जब भी आपको मिलेगा, और तुम्हारे पैरों के क्या हाल है, हर मेंटल टॉप पे बार आपको आप करेगा, उसी के चक्कर में, उसी बीमारी के चक्कर में आप घूमते रहेंगे। राइट। आपको प्रॉब्लम बताते रहेंगे, आप लोगों से प्रॉब्लम सिंपैथी लेते रहेंगे और लोगों से सिंपैथी लेते रहेंगे। सिंपैथी भीख का कटोरा है, आप भीख लेते जाइए, आपको भीख मिलती मिलती जाएगी। जाएगी। आपको सिंपैथी चाहिए तो आप सिंपैथी मिलती जाएगी। लेकिन जो बीमारी है वो ठीक होते हुए भी नहीं ठीक होगी, क्योंकि आपको उस बीमारी में मज़ा आने लगता मज़ा है। आने लगता है। आप इसलिए अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है तो केवल अपने डॉक्टर से, या अपने, अगर आप माइनर हैं तो अपने पेरेंट्स से, Right. या एक या दो लोग जो आपको बीमारी में हेल्प कर सकते हैं से वो उनसे discuss बात करिए। किसी को ज़रूरत नहीं है कि आप कहिए, कोई भी पूछे, सोते हुए पूछे क्या हाल है, तो आप क्या चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बहुत अच्छे बहुत हाल है। अच्छा, कैसा मौसम है, लू तो चले यार, हमें बड़ा मज़ा आ रहा बड़ा है। मज़ा आता है। तो राइट, अगर आप राइट। मज़ा लेना चाहते हो तो मज़ा कहिए ना। हाँ, आप बिल्कुल, यूँ क्यों बिल्कुल। कहते हैं, यानी कि आप सब कॉन्शियस लेवल में आप चाहते हैं कि हमें बीमारी हो, आप परेशान रहें, अपनी प्रॉब्लम लोगों से डिस्कस करें और लोगों से उसके बारे में ओपिनियन लेकर, आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, आप उस प्रॉब्लम बढ़ाना में चाहते हैं, रहना रहना चाहते चाहते हैं, हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें आपको सिंपैथी मिलती है और सिंपैथी आपको मज़ा देती है। राइट। ये सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई और अमूमन लोग यही करते हैं, किसी घर में कोई बीमार हो गया तो लेके पहुंचा रहे मैं बहुत परेशान हूँ और अपनी परेशानी को बढ़ाते चले जाते हैं और परेशानी सर कभी भी ख़त्म नहीं हो पाती है वो। अब किसी को टीबी हो गई तो टीबी में प्रॉब्लम क्या है भाई, मेडिकल में दो तरह की प्रॉब्लम होती है। आपको प्रॉब्लम है और उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाई, आप परेशान है कि यह बीमारी कौन सी है वो नहीं हो पा रही, महीनों आप चक्कर पे चक्कर लगाते जा रहे हैं, डॉक्टर के इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं पड़ा। राइट। अब प्रॉब्लम आपको मालूम पड़ गया और उसका इलाज नहीं है, कैंसर है, अब इसका इलाज, अब आप हेल्पलेस है कि हमें ये बीमारी तो हो गई यार, इसका इलाज ऊपर वाले ने दिया नहीं, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। आपके पास डायग्नोसिस भी हो गई, उसका इलाज भी है, तब आप क्यों परेशान हैं? राइट।
अब हम किसी से बोलते हैं आपको टीबी हो गई, तो पूरे घर में साहब इसको घर वालों के साथ रहना है कि नहीं, साथ में खाना हाँ। खाना है कि नहीं खाना है, क्या करना है, इसको टीबी तो नहीं हो गई। आप ये सोचिए कि फेफड़े की टीबी और जिसमें बलगम आ रहा है, और बलगम केवल पॉजिटिव है, वही एक टीबी है जो कि लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है। ओके। नाखून और बाल जो कि डेड है, उसके अलावा बॉडी के किसी पार्ट की भी टीबी हो सकती है। वो सारी टीबी नॉन इन्फेक्टिव है, वो दूसरे आदमी को इन्फेक्ट नहीं कर सकती। ग्लैंड की टीबी नहीं इन्फेक्ट कर सकते, ओके। स्पाइन की टीबी नहीं इन्फेक्ट कर सकते, ब्रेन की टीबी नहीं इन्फेक्ट करते, आइज़ की टीबी रेड आई हो गई नहीं इन्फेक्ट कर सकते। जेनिटल ऑर्गन्स की टीबी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जेनिटल ऑर्गन में लेडीज़ को टीबी है, वो आप इन्फेक्ट नहीं कर सकते। ओके। तो जब आप इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर इसमें इसमें परेशान होने की क्या बात है। मत- और उसका इलाज भी है, ठीक भी हो जाता है। अगर अगर लंग की टीबी है, स्पूटम भी पॉजिटिव है, तब भी 2 महीने के बाद में वो स्पूटम पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तब उसके बाद भी आप इन्फेक्ट नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी हो गई, मदर को ट्यूबरक्लोसिस हो गई, बच्चे को दूध पिला सकते हैं कि नहीं पिला सकते हैं। दूध पिलाने से कहीं बच्चे को तो टीबी नहीं हो जाएगी ना। अगर आप फीडिंग करवाएंगे तो बच्चे में उसके अगेंस्ट बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होगा और उसके टीबी के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, ये तो बहुत बड़ी चीज़ बताई आपने। तो हम मालूम नहीं है, लेकिन हम राय दे रहे हैं। राय दे रहा है, एग्जैक्टली। हमें पर डॉक्टर का ज्ञान नहीं है, बट डॉक्टर का ज्ञान हम बहुत दे रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में हमें हाँ। मालूम नहीं है, हमें इकोनॉमिक्स के बारे में मालूम नहीं, हमें बहुत चीज़ों के बारे में मालूम नहीं, और हम सीए को ग्रांट दें तो क्या बेहतर होगा। बिल्कुल हम नहीं, बिल्कुल नहीं। जो क्रिकेटर है, यहाँ से क्या शॉट, अगर वो इस तरह से शॉट लगाता तो चौका जाता, उसने बहुत गलती करी। यानी सड़क के किनारे पान की दुकान में खड़े होकर के हम पूरे विश्व को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मोदी से लेके और प्राइम मिनिस्टर के लिए, सबके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि छोटी छोटी बातें जिसकी हमें नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कुल मिलाकर के इंडियंस के पास टाइम बहुत है सर, खाली टाइम बहुत सभी के पास में, मजा ही उसी में है। है सर। ये सर ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली बातों बातों में कि जो टीबी है उसको लेके अमूमन लोग बहुत परेशान होते हैं और अवॉइड करते हैं, बताते नहीं किसी को कि अरे टीबी हो गया, बताओ नहीं, बहुत ख़राब चीज़ होती है, मत बताओ। और सर ने बताया कि अगर स्पुटम है, पॉजिटिव है, तो वही टीबी है इन्फेक्ट कर सकती है, वो भी 2 महीने के बाद में वो भी नहीं करेगी। वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो कभी टीबी हो ना, तो डॉक्टर बताइए सर, यहीं बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक कर देंगे आपको यहाँ पे सर। सर एक लास्ट चीज़ आपसे बात करेंगे सर, एक कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि जो यूथ है उसके लिए, कि जो लोग स्मोकिंग को एक लाइफस्टाइल में उन्होंने ले लिया, अडैप्ट कर लिया है और कहते हैं ये फैशन है, आजकल लड़कियां भी सर बहुत स्मोक कर रही हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप? और एक और चीज़ के साथ में सर, कि क्या हम किसी एक्सरसाइज से अपने लंग्स की कैपेसिटी को, लंग्स की एज को बढ़ा सकते हैं? ये 2 चीज़ें बस बताइए। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जितना हम लोग जो भी कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, केवल एक चीज़ के लिए कर रहे हैं, हैप्पीनेस। राइट। अपनी हैप्पीनेस, फैमिली मेम्बर्स की हैप्पीनेस, अपने चारों तरफ लोगों की हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के लिए, उसको पूरी तरह एंजॉय करने के लिए आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हम ठीक से स्मेल कर पाएँ, हम ठीक से अच्छी चीज़ें देख पाएँ, हम चीज़ों को फील कर पाएँ और पॉजिटिव रहें। राइट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका हेल्दी रहना, और हेल्दी रहने के लिए जो एक छोटे छोटे नॉर्म्स होते हैं, जिसे कहते हैं बॉडी के कुछ बटन्स होते हैं, उनको आप रीसेट करते चले जाइए। प्रॉपर स्लीप, 6 घंटे से 8 घंटे की स्लीप एडल्ट को, छोटे बच्चे 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, न्यूबॉर्न बेबी की स्लीप, वो भी रात की स्लीप। टुकड़ों टुकड़ों में नींद नहीं पूरी होती है। ओके। रात की एक साथ नींद लें। सूर्य अस्त के बाद में आप खाना मत खाएं, बहुत लेट खाना मत खाएं। खाने में वही चीज़ खाएं जो आपको आराम से डाइजेस्ट हो पाए। खाना न्यूट्रिशन के लिए होता है, एनर्जी है, बॉडी का पेट्रोल है, उसको ख़राब करने की कोशिश न करें। ओके। इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है, यानी सूजन पैदा करने वाले खाने, और नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट, एनर्जी देने वाले खाने। सूजन पैदा करने वाले, जिनको हम जंक फूड कहते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जिसमें नहीं होती है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल है, टोबैको है, जो बॉडी में सूजन पैदा करने होते हैं, आर्टरीज नैरो करते हैं, जॉइंट को इन्फ्लेम करते हैं, बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं, इरिटेबिलिटी कॉज करते हैं, ये ओबिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो डाइट में होती है, मैदा की बनी हुई चीज़। जो वेस्टर्न जंक फूड है उनको हम जंक फूड का नाम लेते हैं। इंडियन जंक फूड समोसे हैं, कचौड़ी है, जलेबी है, इमरती है, आप नमकीन है, ये सारे इंडियन जंक फूड हैं। तो उनको आप रियलाइज़ करिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो खाइए। कब खाना है, कितना खाना है, किस स्पीड से खाना है, कहाँ बैठ के खाना है, टीवी देखते हुए खाना है कि नहीं देखते हुए खाना हुआ, गुस्से में खाना है कि लड़ते हुए खाना है,
ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कब खाने में आपको मालूम पड़े कि पेट भर गया है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद जब पेट में जाके सिग्नल्स ब्रेन में पहुंचते हैं कि हमारा पेट भर चुका है, तब तक आप 2 रोटी और खा चुके होते हैं या 2-3 स्वीट्स और खा चुके क्योंकि होते हम हैं। जल्दी जल्दी खा रहे हैं। क्योंकि आप जल्दी जल्दी जब तक ब्रेन को सिग्नल मिला तब तक आप ज़्यादा खा चुके होते हैं। Right. फिर आप टहल रहे होते हैं, पेट निकला हुआ होता है, आप परेशान होते हैं। True. स्वीट मीठे का असली मज़ा टंग में टंग में है, है। टेस्ट बड में है। हाँ, जो भी टेस्ट बड है, एक बाइट या 2 बाइट के बाद वो सैचुरेट हो जाती है। ओके। यानी जब आपने एक स्वीट का टुकड़ा मुंह में रखा, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करा, दूसरे टुकड़े को हल्का थोड़ा एंजॉय करा, लेकिन ब्रेन में उसका एंजॉयमेंट का सिग्नल पहुंच गया है। तब तक आप 1 मीठा, 2 मीठे, 3 मीठे खा चुके होते हैं, उस सिग्नल जो कि ब्रेन में पहुंचका उसको महसूस करने के लिए। लेकिन वो शुगर आपकी बॉडी में जा कर के इंसुलिन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, आपकी शुगर बढ़ा रहा है। राइट राइट। तो अगर आपको मीठा खाना है, आपको मालूम है कितना खाना है, कब खाना है, आराम से एक मीठे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1/4 पार्ट 15 से 20 मिनट में खाइए। हर बाइट का मज़ा लीजिए, एक बाइट लीजिए, आप जितने रिसेप्टर्स उसका मज़ा लीजिए। थोड़ी देर बाद जब रिसेप्टर्स फिर ओपन हो जाए, Right. फिर उसका मज़ा लीजिए, फिर मज़ा लीजिए, फिर मज़ा लीजिए। मतलब तो आप एक हर बाइट बार में में मज़ा लीजिए। राइट। ट्रू सर, ट्रू। मुझे लगता है सर आपके यंग होने का सर कारण यही है। हमें नहीं मालूम यंग किसे अरे कहते सर हैं, बट लेकिन बिल्कुल सर। हर चीज़ को रैलिश करना पड़ता है। पहले हम लोग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे कि खाते समय बुरा नहीं जाता, Right. बच्चे बड़े सब एक साथ खाते थे, एक ड्यूरेशन होता तब खाते थे। आज हर एक आदमी खाते हुए हाथ में मोबाइल होता है, कोई आदमी उधर बैठा है, कोई आदमी उधर बैठा है, कोई अपने टीवी प्रोग्राम में, कोई अपने व्हाट्सएप प्रोग्राम में। हम व्हाट्सएप में, फेसबुक में जो बगल में बैठा है उसकी लाइकिंग को लाइक नहीं कर रहे हैं, और वो आदमी जिसको आज तक हमने नहीं देखा है 100 लाइक्स और 200 और 1000 लाइक्स को लाइक कर रहे हैं कि कितने लोगों ने हमने आज ये करा और कितने कितने लोगों ने लोगों ने देखा। एंजॉय करा। यानी कि Right. हम बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। हाँ हाँ। 1 मिनट में कितनों ने हमें लाइक करा। Like, यानी हम कि थोड़ी-थोड़ी हमारी मोबाइल निकाल के देखते हैं। हैप्पीनेस की चाबी हमारे पास नहीं है। उन लोगों के पास। हमारी हैप्पीनेस की चाबी हमने बहुतों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि उनके रिएक्शन से ही हम खुश होंगे। उनके रिएक्शन से वो जब कहेंगे हम आज अच्छे लग रहे हैं तो हम अच्छे लग रहे हैं, वो हम कहेंगे कि आपका ये कपड़े का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है तो हम अच्छे लग रहे हैं, आपका जूता तो काट रहा है, आपका जूता तो छोटा है लेकिन आपका जूता खूबसूरत है, आप चल नहीं पा रहे हैं, उसको उतारने के बाद आपके चेहरे पैरों में आपके घाव हो गए, लेकिन वो उसने अच्छा कहा है तो आज तो अच्छा अच्छा है। है। आपकी चाल खराब हो गई लेकिन उसने कहा है तो आपको अच्छा है। तो क्यों अपने हैप्पीनेस की चाबी आप किसी और को देते हैं? तो फ्रेंड्स, अपनी हैप्पीनेस की चाबी किसी को मत दीजिए, वो अपने पास रखिए और आपके पास में है। छोटे छोटे टुकड़ों में मिठाई को एंजॉय कीजिए, खाने को एंजॉय कीजिए और छोटी छोटी बातों पे खुश रहिए। ज़िंदगी को एंजॉय करिए ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। एंड रिस्पॉन्ड करना शुरू करिए, रिएक्ट करना नहीं। एग्जैक्टली। बहुत ही गंभीर बात है। रिस्पॉन्ड करना शुरू कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए किसी भी चीज़। इमीडिएटली जब भी आप कोई आदमी किसी से नाराज़ या गुस्सा है तो फ़ौरन आप रिएक्ट करता है। राइट। यानी आप भी बोल रहे होते हैं, वो भी बोल रहा होता है। यानी आप अपने पार्टनर, दोस्त, फ्रेंड, वाइफ से दोनों किसी बात में डिस्कस करते, दोनों बोल रहे हैं, दोनों को नहीं मालूम। राइट राइट। सो मेनी टाइम्स आप 2 घंटे 4 घंटे या कई दिन बाद रियलाइज़ करते हैं कि जो प्रॉब्लम थी वो अपने आप 80 to 90% प्रॉब्लम अपने आप सेटल हो चुकी होती है। और जिस बारे में आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं सामने वाला सही था, आप ही गलत थे। तो अगर आप थोड़ा सा रुक जाइए, उसको बोल लेने दीजिए और अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं, जिसमें आप 100% श्योर हैं कि आप सही हैं, उसको उस समय कहिए जब वो रिसेप्टिव हो, जब आपकी बात सुनने लायक हो। जब वो आपकी बात सुन ही नहीं पा रहा है और आप उसकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन से फ़ायदा क्या है? ट्रू सर। सर एक आखिरी चीज़ बता दीजिए मुझे, कौन सी ऐसी एक जनरल एक्सरसाइज है जिसको पेशेंट करे और उसके लंग्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिल जाए? खुल के हंसना और गहरी सांस लेना। सभी लोग खुल के हंसिए और गहरी सांस लीजिए और 1 मिनट हर में 6 मोमेंट से को 7। एंजॉय करिए। राइट। जो बताया था 1 मिनट में 4 से 6 बार डीप ब्रीथ करनी है आपको। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आराम से लेट जाइए, बॉडी को रिलैक्स करिए, नाक से सांस लीजिए, स्लोली सांस लीजिए। जैसे कहते नहीं, चलते हुए 3 स्टेप सांस लेते हुए 6 स्टेप सांस निकालते हुए करिए। धीरे धीरे आपका स्टैमिना भी बढ़ता जाएगा, आपको सांस भी नहीं फूलेगी। मुंह से सांस लेना बंद कर दीजिए। अगर आप मुंह से सांस लेने की आदत है, एक कागज़ का टुकड़ा लिप्स के बीच में लगाइए, उसको बंद करिए, तेज़ी से वॉक करिए, दौड़ना शुरू करिए, उस कागज़ के टुकड़े को गिरने मत दीजिए। ओके। तो आप मुँह खुलेगा नहीं, तो मुँह आपको खुलेगा नाक नहीं। से सांस लेंगे। ये ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, मैं भी यूज़ करूँगा, मुझे भी कभी कभी नींद नहीं आती है। सर ये इंटरव्यू बहुत लंबा चल सकता है, ये जो डिस्कशन है बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि आपसे बात करते करते मुझे लग ही नहीं रहा है कि कितना समय हो गया। मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कितना समय हो गया। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ,
मैंने एक चीज़ शुरुआत से ही मिस कर रखी थी, जानबूझ के मिस कर थी। अगर मैं सर की उपलब्धियां गिनाने में लग जाऊंगा ना, तो सर ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये ख़त्म होते जाएंगे, सर की उपलब्धियां ख़त्म नहीं होंगी। किसी के सर को कानपुर के रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ढेरों प्राइजेस अवार्ड्स सर को मिले हैं। सर ने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अपनी टॉक दी है। तो उसके बाद भी सर ने मेरे एक रिक्वेस्ट पे चैनल पे आप लोगों के लिए सर आए हैं आज यहाँ पे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो सर। और थैंक यू आपके सारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने हम लोगों की बातें इतनी सुनी। थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है जो भी चीज़ आपने बताई है, पेशेंट्स जो हैं, जो व्यूअर्स हैं, बिल्कुल उसको एडमायर करेंगे। और स्मोकिंग सब फटाफट बंद कर दो यार, बहुत बुरी चीज़ है।